नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। संचारी रोग क्या हैं, क्यों होते हैं, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास सिंधु अग्रवाल। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य निदेशालय से है। आप ज्वाइंट डायरेक्टर संचारी रोग हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। आप जानते हैं कि संचारी रोग और दिमागी बुखार पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए ज़रूरी है कि इनका सही समय पर सही इलाज किया जाए। इसके अलावा संचारी रोगों के प्रति जानकारी और जागरूकता के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। संचारी रोगों से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ लाए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। जी हाँ, हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे। हमने एपिसोड नंबर 14 यानी कि 14 में क्विज शो किया था और जिसका रिज़ल्ट हमने 30 अगस्त को लकी ड्रॉ के द्वारा निकाला था। जो लकी विजेता है हमारे, उनका नाम है डॉक्टर मान सिंह। किसी वजह से डॉक्टर मान सिंह हमारे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम आपको उनकी तस्वीर से ज़रूर रूबरू कराना चाहेंगे। जी हाँ, ये तस्वीर है डॉक्टर मान सिंह की। डॉक्टर मान सिंह का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के शिमला से है। हम आपको दूरदर्शन और मिशन हेल्थ की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर मान सिंह की हौसला अफजाई के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। जी हाँ डॉक्टर मान सिंह, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इतनी दूर रहते हैं, उसके बावजूद आप दूरदर्शन के मिशन हेल्थ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप इसी तरह हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और हमें सवालों के जवाब इसी तरह से लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। और अब शुरू करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स आपसे ये समझना चाहेंगे कि संचारी रोग क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। देखिए, संचारी रोग वो रोग हैं जिनका संचरण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो सकता है। ये बीमारियां इन्फेक्शस एजेंट्स की वजह से होती हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो संचारी रोगों की श्रेणी में आती हैं, जिनमें से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस ये प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ जल जनित रोग हैं जैसे कि पीलिया, हेपेटाइटिस है, उसके कुछ प्रकार संचारी रोगों की श्रेणी में आते हैं। हैजा, दस्त वगैरह की जो बीमारियां हैं वो भी संचारी रोगों की श्रेणी में आती हैं। टाइफाइड, जिसे हम मियादी बुखार के नाम से जानते हैं, वो भी संचारी रोगों की श्रेणी में आता है। तो ये सब बीमारियां संचारी रोगों की श्रेणी में यानी कि काफ़ी हैं जो संचारी रोगों के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पाए जी, प्लीज अपना हेलो, नाम जय बताइए। देवी मिश्रा बोल रही हूँ। हमारा प्रश्न ये है, संचारी रोग बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है इनका। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय संचारी रोगों का पीक सीजन चल रहा है। सर्वाधिक संचारी रोग हमें मानसून के बाद वाला जो समय होता है उसी में देखने को मिलते हैं।
तो बड़े सरल से उपाय हैं जो आप घर में अपना के संचारी रोगों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि घर में हमेशा स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इंडिया मार्क II हैंडपंप के जल का ही प्रयोग करें। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो पाइप्ड वाटर का प्रयोग आप करते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की आपको दुर्गंध या किसी प्रकार की आपको उसमें गंदगी दिखाई देती है तो अपनी जो नगरीय निकाय है उसको तत्काल सूचित करें। स्वच्छ पेयजल का प्रयोग ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि घरों के आसपास कहीं जल भराव ना होने दें, क्योंकि जल भराव की स्थिति में मच्छर पनपते हैं जिससे डेंगू, मलेरिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया ये सारे रोग मच्छरों से फैलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि मच्छरों से बचाव के घर में जो अपनाए जाने वाले सरल उपाय हैं, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोधी क्रीम का प्रयोग करें, ये सब उपाय आप लोग अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि जल आपके क्षेत्र में स्वच्छ नहीं है तो आप क्लोरीनेशन के द्वारा उसे साफ कर सकते हैं। 1 क्लोरीन की गोली को आप 20 लीटर पानी में डालें और आधा घंटे के लिए छोड़ दें, वो जल फिर पीने योग्य हो जाता है। या आप जल को उबाल कर भी स्वच्छ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप संचारी रोगों से बच सकते हैं। जयदेवी मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि बाद का जो महीना होता है, बारिश के बाद का, उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कहते हैं ना, सितंबर का महीना चला है, बड़ा सितमगर होता है। जी जी डॉक्टर साहब, साथ ही साथ मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये है कि बार बार ये अभियान क्यों चलाया जाता है? जनता इस अभियान से किस तरह से जुड़े और इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जनता ऐसे क्या काम करे ताकि रोगों से खुद ब खुद वो बच सके। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि ये अभियान बार बार क्यों चलाया जाता है। हमें जनता को निरंतर स्वास्थ्य संबंधी और व्यवहार परिवर्तन संबंधी संदेश देने पड़ते हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं अपने लक्ष्य में। बार बार हम एक बात को बताते हैं, हो सकता है कि एक बार में कुछ लोगों की समझ में आए, दूसरी बार में कुछ लोगों की समझ में आए, तो बार बार आप संदेश देते हैं तो जनता समझती है कि ये बात कही जा रही है, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है, इन चीज़ों का हमको पालन करना है। दूसरी बात यह है कि घर में किए जाने वाले उपाय बचाव के लिए मैंने अभी बताए ही हैं। जनता की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता की सहभागिता के बिना कोई भी सरकारी कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता है। बड़े छोटे सरल चीज़ें हैं जो जनता को करनी है। कूड़े की जहाँ तक बात है, जैसे कूड़ा कचरा, वो आप घर के अंदर जो कूड़ा कचरा है उसको एक स्थान पर एकत्र करें और कूड़ा निस्तारण की जो जगह बनी हो, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आपके घर पे लोग आते हैं, उनको आप कूड़ा दें। सुबह के समय वो लोग आते हैं तो इसका ये भी ध्यान रखें कि सुबह को तो आपने उनको कूड़ा दे दिया पिछले दिन भर का, लेकिन उसके बाद जो आज दिन भर में कूड़ा इकट्ठा हुआ है वो कहीं सड़क पे या घर के अंदर ऐसे ही ना फैला रहे। पॉलीथीन्स का प्रयोग वर्जित हो गया है। अगर कहीं पे पॉलीथीन या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं तो आपको उनको उचित तरीके से निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें जो हैं वो नालियों को चोक कर देती हैं और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा गृहिणियों से, महिलाओं से जो घर में खाना बनाती हैं, और अगर कहीं कहीं पुरुष भी बनाते हैं तो मैं पुरुषों से भी कहना चाहूँगा कि खाना बनाने से पहले, खाना परोसने से पहले अपने हाथ अवश्य धोएं, सब्जियों को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करें और अपने बच्चों को ये आदत डालें कि खाना खाने से पहले और खेल के अगर वो कहीं आ रहे हैं, घर के अंदर वो जब भी घुसें, खेल के आ रहे हों, स्कूल से आ रहे हों, तो हाथ वो अवश्य साफ़ करें साबुन से। हाथ साफ करने की विधि हमने टीचर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया है और प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि हाथ उचित तरीके से कैसे साफ किए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बाकी मच्छरों को ना पनपने दें। कूलर में अगर पानी है तो उसको नियमित रूप से बदलें। गमलों के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो उसको पलट दें। आपके अगर कोई खुले हुए बर्तन हैं, बाल्टियां हैं, खाली गमले हैं, वो अगर खुले स्थान में रखे हुए हैं, उनमें पानी भर गया है तो उसको पलट दें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। यही जनता की सहभागिता होगी। अगर आप ग्राम प्रधान हैं या आप जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करें इन सब बिंदुओं पर जो मैंने अभी बताए हैं, और जनता को अपने साथ लेके चलें। श्रमदान के माध्यम से सफाई करवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो झाड़ियां हैं उनकी सफाई करवाएं, क्योंकि चूहे छछूंदर के माध्यम से भी बहुत सारे रोग फैलते हैं जो झाड़ियों में रहते हैं। खुले में शौच से बचें, वो गंदगी भी करता है और जब आप खुले में शौच करते हैं तो वहां से आप बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं। तो ये चीज़ें हैं जहां हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। बार बार हम यही संदेश जनता को दे रहे हैं और इस आशय के साथ दे रहे हैं, इस आशा के साथ दे रहे हैं कि जनता हमारे संदेशों को सुनेगी, समझेगी
और सरकार पे भी, सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, जनता अपनी तरफ से भी प्रयास करेगी कि समाज रोग मुक्त रहे। जी जी, यानी कि हम सबकी जिम्मेदारी है जी। साफ सफाई रखें। जी। जी, और इस वक्त हरदोई से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, लगता है डॉक्टर साहब फ़ोन कॉल ड्रॉप हो गई है। और हमने जैसा कि शुरू में कहा था कि हमारे दर्शक भी आए हुए हैं स्टूडियो में, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जरूर। राजवंत जी, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ संचारी रोग के फैलने के कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, संचारी रोगों के फैलने के कारण जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई, समाज के अंदर ही कारण मौजूद होते हैं। और दूषित पेयजल है वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हैजा, पीलिया ये बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मच्छरों का अगर प्रसार है क्षेत्र में तो मच्छर जनित जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये फैल सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि टाइफाइड की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि उसमें अगर किसी रोगी को टाइफाइड की बीमारी है और वो खाना बनाता है या परोसता है और वो साफ़ सफाई का उचित ध्यान नहीं रखता है तो वो बहुत सारे मनुष्यों को, बहुत सारे स्वस्थ व्यक्तियों को रोगी बना सकता है। तो ये कारण है जिनसे संचारी रोग फैलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल और नंदस्वरूप मिश्रा जी। आप क्या जानना चाहते हैं? प्लीज़ अपना क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जानना मैं चाहता हूँ संचारी रोग क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, संचारी रोग जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे रोग हैं और उनके सभी के अलग अलग लक्षण होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जो बुखार के साथ अपने लक्षण लेके आती हैं। और अगर मरीज़ में बुखार के साथ उसको जाड़ा लग रहा है, कपकपी आ रही है, तो हम ये सोचेंगे कि वो मलेरिया हो सकता है। अगर उसमें कहीं पे चकत्ते आ रहे हैं या कहीं से उसको रक्त स्राव हो रहा है, उसके पेशाब में, खून में, पेशाब में, लेटरिन में कहीं खून आ रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि इस मरीज़ को डेंगू की संभावना है। अगर मरीज़ को जोड़ों में दर्द है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये मरीज़ बुखार के साथ जोड़ों के दर्द का है, तो इसको चिकनगुनिया हो सकता है। और अगर उसके लक्षण सामान्य फ्लू की तरह हैं लेकिन बुखार उसका बढ़ जाता है तो ये हम मान के चलते हैं कि ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो सकती है। पीलिया का रोग जो होता है उसमें जैसा कि आपको पता है कि त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है, आंखों में आपको पीलापन दिखाई देता है और पेशाब पीले रंग का आने लगता है, ये पीलिया के लक्षण हैं। टाइफाइड में मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार आता है और वो लंबे समय तक चलता है। टाइफाइड का जो बुखार होता है, मियादी बुखार उसको इसीलिए कहा जाता है। तो ये मुख्य लक्षण हैं संचारी रोगों के। नंदस्वरूप मिश्रा जी, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त डॉक्टर साहब राजस्थान से हमारे पास फ़ोन आ रहा है। जी। हेलो हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं जी, प्लीज़ अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप प्लीज़ अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैडम, मेरा नाम मनोज कुमार है। जी, क्या जानना चाहते हैं मनोज जी? हेलो हेलो, मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर से बोल रहा हूँ मैडम। नमस्ते जी। ये क्या? संचारी रोग में जो मैडम दाद की जो प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है मैडम? मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगा ये। मतलब बाद में क्या प्रॉब्लम्स जो हो जाती है बुखार आने के बाद? डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं संचारी रोग होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका क्या हाल है? नहीं, जैसे किस तरह की प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं? किसी भी रोग में अगर आप रोग का उपचार ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रशिक्षित डॉक्टर से उपचार नहीं करा रहे हैं, या डॉक्टर ने जितनी अवधि तक आपको उपचार बताया है उतनी अवधि तक आप उपचार नहीं करा रहे हैं, तो कोई भी रोग हो, वो संचारी रोग हो या अन्य कोई भी रोग हो, वो बिगड़ सकता है। उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे डेंगू में, जैपनीज इंसेफेलाइटिस में, मलेरिया में वो जो रोग है वो आपका इंसेफेलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है।
पीलिया का अगर आप लंबे समय से आपको पीलिया चल रहा है, आप उपचार नहीं करा रहे हैं, तो वो आपके लिए प्राण घातक भी हो सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं अगर हम डॉक्टर से उपचार नहीं करा रहे हैं और या हम जो उपचार बताया गया है उसको पूरे समय तक नहीं ले रहे हैं। जी हर्षित जी, आप आए हुए हैं स्टूडियो में, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? लोगों के फैलने का कोई विशेष समय या महीना होता है? देखिए, संचारी रोग, वैसे तो बहुत सारे संचारी रोग ऐसे हैं जो साल में कभी भी हो सकते हैं, लेकिन बारिश के बाद के जो महीने होते हैं, बारिश के महीने और बारिश के बाद के जो महीने होते हैं वो संचारी रोगों के फैलने के लिए बेहद मौकूल होते हैं और संचारी रोग पोस्ट मानसून सीजन में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो पोस्ट मानसून सीजन जैसे कि अभी चल रहा है, सितंबर अक्टूबर का महीना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है संचारी रोगों के दृष्टिकोण से और इन महीनों में संचारी रोग बहुत अधिक होते हैं। श्रेया जी, आपका क्या सवाल है? सर, संचारी नियंत्रण अभियान कब कब चलाया जाता है? इसमें आपके विभाग द्वारा क्या काम किया जाता है? देखिए श्रेया जी, संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है ये हम साल में 3 चरणों में इसको चलाते हैं। इस वर्ष जो पहला चरण था वो फरवरी माह में था, दूसरा चरण जुलाई माह में था और तीसरा चरण अभी सितंबर माह में चलाया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान केवल स्वास्थ्य विभाग का अभियान नहीं है और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि खाली स्वास्थ्य विभाग ही काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में सरकारी 12 विभाग इस अभियान में एक साथ काम करते हैं, उन सबके काम बटे हुए हैं और इसके अलावा कुछ NGOs भी हैं, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, पाथ संस्था है, प्लान इंडिया है, टाटा ट्रस्ट है, ये लोग भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान में हमारा सहयोग देते हैं। मुख्य रूप से इन सभी विभागों की जो फोकस रहता है वो इस बात पे रहता है कि सभी क्षेत्रों में साफ सफाई रहे, जल भराव ना हो, लोगों को जानकारियां रोगों से बचाव की मिलती रहें और स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग की तरह काम करता है। वो सभी विभागों को माइक्रो प्लानिंग फॉर्मेट्स देता है, ये देखता है कि सभी विभाग अपने काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि श्रेया जी ने आपसे अभी सवाल पूछा, हम भी आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से विभाग इससे जुड़े हुए हैं और वो जो विभाग है उनकी क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग है जो नोडल विभाग है, जो सारे विभागों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। जनपदों में ये जो अभियान है ये जिला अधिकारी महोदय की देखरेख में चलाया जाता है। और दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो है ग्राम विकास और पंचायती राज। ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग जो है वो ये देखता है कि ग्राम प्रधान क्षेत्रों में अपने ग्रामों में साफ सफाई रखें, हैंडपंप्स की रिपेयर कराएं अगर कहीं हैंडपंप्स खराब हैं, झाड़ियों की कटाई कराएं, अगर कहीं जल भराव हो गया है तो उसका निस्तारण करें, नालियों की मरम्मत करवाएं। शहरी क्षेत्र में यही सारे कार्य नगर विकास विभाग करता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग का इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमने प्रदेश के सभी जनपदों में नोडल टीचर चिन्हित किए हैं, उनके लिए हमने विशेष रूप से मॉड्यूल बनाया है और उनको ये बताया है कि छात्रों को रोगों से बचाव के लिए क्या क्या संदेश दिए जाने चाहिए। पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, ये सब बातों का ज्ञान छात्रों को दिया जाए। वो विभिन्न प्रकार के पोस्टर कंपटीशन, क्विज कॉम्पिटिशन्स, ये सब अपने विद्यालयों में कराते हैं, विशेष कक्षाएं लगाते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग है जो चूहों छछुंदरों से बचाव के तरीके आपको बताता है। पशुपालन विभाग है जो पशुपालकों को ये सलाह देता है कि पशु बाड़ों को किस तरीके से साफ सुथरा रखा जाए और उनकी साफ सफाई क्यों ज़रूरी है। साथ ही पशु बाड़ों के चारों तरफ भी हमें मच्छरदानी लगा के रखनी चाहिए ताकि रोगों का संचरण पशुओं से मनुष्यों में ना हो पाए। ये सारे कार्य पशुपालन विभाग करता है। ICDS है जो ये चिन्हित करता है कि कौन से बच्चे कुपोषित हैं, क्योंकि कुपोषित बच्चों में बीमारियां और बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु दोनों ही अधिक होती है। तो ICDS विभाग कुपोषित बच्चों को चिन्हित करता है और उनके कुपोषण को दूर करने के उपाय करता है, उनको पोषण पुनर्वास केंद्रों में संदर्भित करता है जहां उनका उपचार होता है और उनके कुपोषण को दूर किया जाता है। तो ये सब अलग अलग विभागों के काम बटे हुए हैं। जी। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली। तो किस तरह की सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए ताकि संचारी रोगों से बचाव किया जा सके? देखिए, सावधानियों में मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करें, जल भराव अपने घर के आसपास ना होने दें, कूड़े कचरे का उचित निस्तारण रखें। अपने गांव में, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने मोहल्ले में साफ सफाई रखें, जहां कूड़ा फेंकने की जगह कोई बनी हुई है वहीं पे कूड़े को फेंकें।
और अपने बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, मच्छरों से बचाव करें। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्वास्थ्य शिक्षा जो विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को दी जा रही है, जी। और बच्चे घर पे आके भी उसको डिस्कस ज़रूर करते होंगे कि रोग किस तरीके से फैलते हैं, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है। तो जो संदेश सरकार दे रही है उन संदेशों को समझें और उनका पालन करें। ये संदेश जनता के हित के लिए हैं, जनता को रोग मुक्त करने के लिए हैं और समाज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी सावधानी बरतें और संचारी रोगों से बचें। जी। साथ ही साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त लखीमपुर खीरी से हर्षिता जी हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। क्या जानना चाहती हैं? प्लीज जल्दी से क्वेश्चन पूछिए। और आप अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए आवाज बहुत गूंज रही है, प्लीज टीवी सेट की आवाज को कम कर दीजिए और सवाल पूछिए जल्दी से, समय कम है अब हमारे पास। हम पूछना चाहते हैं कि ये रोग कैसे फैलता है, इसके क्या कारण है? वैसे डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रोग जो है ये मच्छरों की वजह से फैल सकते हैं, दूषित पेयजल की वजह से फैल सकते हैं, गंदगी की वजह से फैल सकते हैं। यही मुख्य कारण हैं जिनसे रोग फैलते हैं और इन्हीं को आपको रोकना है। हर्षिता जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नीलम जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जल्दी से सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि संचारी रोगों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं सभी दर्शकों को, आपको और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि संचारी रोगों के उपचार के लिए और उनकी जांचों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर किसी भी मरीज को किसी भी तरीके की बुखार या कोई भी और अन्य संचारी रोग आपको लगता है कि हो रहा है, तो आप उसको तत्काल नज़दीकी सरकारी अस्पताल में लेके जाएं। जांच की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उपचार की भी समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहेंगे। मान लीजिए किसी मरीज को बुखार आ रहा है और उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो क्या कोई दवा दी जा सकती है उस मरीज को? देखिए, बुखार आने की स्थिति में आपको ये नहीं पता है कि बुखार किस वजह से आ रहा है, तो आप अगर तत्काल अस्पताल नहीं ले जा सकते हैं तो केवल पैरासीटामोल की टैबलेट आप उस मरीज को दें और बाकी कोई दवा ना दें। सिर्फ पैरासीटामोल की दवा दें। बुखार आने की स्थिति में ठंडे पानी से उसकी सिकाई करें, ठंडे पानी से उसकी स्पंजिंग करें और पैरासीटामोल की टैबलेट। उसके अलावा वो इलाज नहीं है, इलाज अस्पताल में जाके ही होगा, ये भी ध्यान रखें। जी, यानी कि अस्पताल तो ले ही जाना है। जी। सुनैना जी, आप भी अपना सवाल जल्दी से पूछिए, आखिरी सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, क्या ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है अथवा किसी विशेष क्षेत्र में? सुनैना जी, आप पूछ रहे हैं कि ये अभियान कहाँ चलाया जा रहा है। देखिए, हमारा ये जो अभियान है 2 चरणों में है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है वो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चलाया जा रहा है और दस्तक अभियान है जो प्रदेश के 18 जनपदों में चलाया जा रहा है, जहाँ दिमागी बुखार का प्रकोप ज़्यादा है। जी, सुनैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये था हमारा आज का मिशन हेल्थ कार्यक्रम और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि चलते चलते में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा सवाल है, बुखार आने के बाद और अस्पताल जाने से पहले क्या रोगी को कोई दवा दी जा सकती है? जी हाँ, यही सवाल है। इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplq@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, स्टूडियो में आए और व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।